नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक ऐसी खबर पाकिस्तान की संसद से आई जिसको सुनकर आसिम मुनीर का सिर भी शर्म से झुक जाना चाहिए। दुश्मन मुल्क के रक्षा मंत्री ने ऐसी सच्चाई बोल दी है जिसने वहां की सेना को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और आसिम मुनीर को भी बेनकाब कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरे संसद में स्वीकार किया है कि पाकिस्तान अपने शहीद सैनिकों को वो सम्मान नहीं देता जिसके वो पूरी तरीके से हकदार है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकत का आईना है और उस सिस्टम पर सवाल है जो देशभक्ति के नाम पर राजनीति तो करता है लेकिन शहादत पर खामोश हो जाता है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि पाकिस्तान में लड़ाई में मारे गए सैनिकों को वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उन्होंने खुलकर माना कि अक्सर बड़े नेता शहीद सैनिकों के जनाजे में शामिल नहीं होते। जरा सोचिए, एक सैनिक सीमा पर जान दे देता है लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे लोग उसकी अंतिम यात्रा में भी मौजूद नहीं होते। क्या यह शहादत का अपमान नहीं है? क्या ये उस फौज की बेइज्जती नहीं है जिसके नाम पर पाकिस्तान में राजनीति की जाती है? दुनिया जानती है कि पाक अधिकृत कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना लगातार हमलों का सामना कर रही है। सैनिक मारे जा रहे हैं लेकिन आंकड़े अक्सर छिपाए जाते हैं। अब खुद रक्षा मंत्री ने मान लिया है कि सम्मान तो दूर, सिस्टम ईमानदारी भी नहीं दिखा रहा जो दिखाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंदर से बटा हुआ है, राजनीति इतनी हावी है कि नेता अपने फायदे के लिए शहीदों के जनाजे तक में नहीं चाहते। ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं है, ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय भावना पर एक बड़ा सवाल है। आसिफ ने सवाल किया कि देश के अंदर राष्ट्र भावना कमजोर है, अलग अलग गुट आपस में लड़ रहे हैं, कोई दिल्ली का नाम लेकर राजनीति कर रहा है, कोई अफगानिस्तान की बात करता है, कोई लंदन और यूरोप में बैठकर बयानबाजी करता है, लेकिन अपने घर को ठीक करने की बात कोई नहीं करता। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खुद उठाया कि क्या देश के लिए जान देने वाले जवानों पर ही देश का कर्ज है? क्या बाकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दुनिया ने कई बार देखा है कि पाकिस्तान में कुछ मौकों पर आतंकियों के जनाजों में बड़े चेहरे शामिल होते हैं लेकिन सैनिकों के लिए वही एकजुटता दिखाई नहीं देती। ये सवाल अब पाकिस्तान की जनता भी पूछ रही है। अगर सैनिक का सम्मान नहीं तो फिर राष्ट्रवाद किस बात का? पाकिस्तान की संसद में जो बात रक्षा मंत्री ने कही है वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो उस सिस्टम की सच्चाई है जो अपने ही शहीदों के साथ खड़ा नहीं हो पाता। सवाल ये है कि क्या ये बयान पाकिस्तान में बदलाव की शुरुआत बनेगा या फिर इसे भी राजनीतिक शोर में दबा दिया जाएगा? क्योंकि किसी भी देश की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपने सैनिकों के सम्मान से तय होती है। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।